दोस्तों आज आपका भाई एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताएगा जिससे कि आपको 90% से भी ज़्यादा दोस्तों रेशियो रहेगा आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट करने का। यानी स्कैल्पिंग करके आप अच्छे खासे दोस्तों प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है ना, वो खुद ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन ही आपको बता देगा कि अभी बाय करो और अभी सेल करो। कब सेल करना है कब बाय करना है वो ये एप्लीकेशन खुद आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कि मेरे को एडवांस इसने बता दिया कि यहाँ पर मेरे को बाय करना है। जैसे कि रिलायंस का दोस्तों यहाँ पर शेयर है जो यहाँ पर देखो एडवांस बता दिया इसने बाय करने के लिए। साथ ही साथ अगर कहा जाए दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एडवांस इसने बता दिया सेल करने के लिए। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो देखो सही तरीके से अगर गौर करोगे ना, यहाँ पर देखो दोस्तों कि सबसे नीचे यहाँ पर बाय करने के लिए बता दिया है इसने। और अभी दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों कि क्या है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों सेल करने के लिए कहा है, यहाँ पर बाय करने के लिए कहा है। तो कौन से ऐसे मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ स्कैल्पिंग में आज आपको बताऊंगा दोस्तों लाइव इस वीडियो पर कह सकते हो। ओनली सिर्फ 3 इंडिकेटर्स का ज़रूरत है और कह सकते हो एक ही इंडिकेटर है, उसको 2 बार आपको यूज़ करना पड़ता है और साथ में और एक इंडिकेटर्स। तो तीनों इंडिकेटर्स का दोस्तों पूरा सेटिंग कैसे करना पड़ेगा आपको और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी आपको काम पे दिखेगा। पर देखो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी तो काम करेगा भाई, ठीक है, पर टोटली आपने आपको किसी के ऊपर डिपेंड मत कर देना, ठीक है। आज भी काम कर रहा है, हो सकता है 6-7 मंथ या तो आने वाले सालों आपका ये स्ट्रैटेजी काम करते रहे, ठीक है। पर ध्यान रखना ये स्ट्रैटेजी उस पर अप्लाई कीजिएगा जो दोस्तों आपका है कि हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक हो, ठीक है, ना कि कोई पंप एंड डंपिंग वाला स्टॉक में। पंप एंड डंपिंग वाला स्टॉक में क्या होगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल इस कंपनी का प्रोमोटर बाय करेगा ना कि सेल करेगा, ठीक है ना। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको ज़िंदगी भर कमाने का दोस्तों माइंडसेट है इस मार्केट से कि आप भी कमाओ और आपका आने वाले जनरेशन भी कमाए, तो आप इस मार्केट में आ सकते हो। तो पूरा स्ट्रैटेजी जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, लोग अक्सर क्या करते हैं मार्केट में आने के बाद सोचते हैं कि यहाँ से पैसा लेके मैं निकल जाऊँ, ज़िंदगी में कभी वापस ना आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दादाजी ने किसी एक बिजनेस को स्टार्ट किया, मान लो जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, एक बिजनेस आपका दादाजी ने स्टार्ट किया है। आपका दादाजी किस माइंडसेट से इस बिजनेस को करेंगे? उनका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि आज मैं इस काम को कर रहा हूँ, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा और इन फ्यूचर यही बिजनेस मेरा लड़का भी संभालेगा और पोता भी संभालेगा, ठीक है, और उसके बाद पोता का नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो भी संभालेगा। वैसा बिजनेस आपका दादाजी करने का प्रयास करेंगे, ना कि उनके दुकान में कोई कस्टमर आया 100 रुपीज़ का सामान उसको महंगा प्राइस में आपने बेच दिया और उसके साथ गद्दारी कर लिया या तो धोखेबाजी कर लिया। तो ऐसे आपका कारोबार चलेगा क्या? ओबियसली नहीं। तो आपका अगर माइंड में है, फॉर एग्जांपल आपका दादाजी का माइंड में ऐसा होता कि कस्टमर को लूट लेंगे 2-3 मंथ और उसके बाद मैं मेरा दुकान बंद करके यहाँ से चला जाऊँगा, तो आप चला जाओगे, ठीक है, पर कभी ना कभी तो आओगे ना। आप ना आओ तो आपका ख़ानदान का कोई ना कोई तो आएगा ना इन फ्यूचर। तब क्या होगा, वो कस्टमर जो होंगे वो आपका जो किए हुए कर्म का पैसा है वो छीन के ले जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि इन फ्यूचर आपका जेनरेशन का कोई आदमी आके वो पैसा लॉस कर जाए। आज आपने प्रॉफिट कमा के निकल गए, बट किसी ना किसी एक टाइम आपका ही जनरेशन का आदमी को वो शायद चुकाना पड़ सकता है। तो ओबियसली आप नहीं चाहोगे। तो वैसे ही मार्केट में भी है दोस्तों। मार्केट में अगर आप पंप एंड डंपिंग करके किसी का पैसा चुरा लोगे,
सही स्ट्रैटेजी अप्लाई ना करके, सही रास्ते को, सही पाथ को फॉलो ना करके, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी एक दिन आप अगर निकल जाओ पैसा कमा के, इन फ्यूचर हो सकता है आपका पोता या तो पोती वो इस मार्केट में आए, आपका लड़का ना आए। हो सकता है ऐसा पैसा कमा लिया आपने जो आपका पोता पोती से पहले, यानी अपने बेटा का तो फ्यूचर चल जाएगा, पर पोता पोती शायद इस मार्केट में वापस से आए, तब आपका पोता या तो पोती को वो जो पैसा है मार्केट को देके जाना होगा। और अगर नॉर्मली सिस्टम वाइज आप लाइफ टाइम रन करना चाहते हो, इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, तो आप पंप एंड डंपिंग से अच्छा है कि नॉर्मली काम करो। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो ही आपको यह स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं और उनका माइंड में होता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बता देना। पर दोस्तों थोड़ा तो सब्र रखा करो, पेशेंस रखा करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे मैंने इन दोस्तों सेटिंग को किया है वो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले क्या है कि मेरे को इन इंडिकेटर्स को रिमूव करना होगा, स्टार्टिंग से आपको ऐड करके दिखाना होगा, तभी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा ही सहायता होगा। तो पहला इंडिकेटर्स को मैंने कर दिया रिमूव, और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो इंडिकेटर्स है वो भी मैं करता हूँ रिमूव, क्योंकि पहले अगर रिमूव नहीं करेंगे ना तो आपको भी दिक्कत हो सकता है आपको समझाने में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से अगर करेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कि हमने क्या लिया है, रिलायंस का दोस्तों स्टॉक को लिया है दोस्तों आज के दिन में मार्केट में दोस्तों, ठीक है। तो रिलायंस का स्टॉक हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक है और उससे भी हाई लिक्विडिटी वाला बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, पर हमने आज के दिन में सिर्फ रिलायंस का स्टॉक को लिया है कि इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको जाना होगा दोस्तों इंडिकेटर्स का ऑप्शन में दोस्तों। तो क्लिक करते हैं इंडिकेटर्स का ऑप्शन में। तो जैसे ही आप इंडिकेटर्स का ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइज कर सकते हो। तो पहले हमने कहाँ पर क्लिक किया, सिर्फ इंडिकेटर्स में। अभी सर्च का ऑप्शन है तो सर्च में करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर लिखना है आपको UT। तो ध्यान रखना दोस्तों UT बोट्स, बी यहाँ पर लिखना है BOT दोस्तों, ठीक है। तो UT बोट्स लिखने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएगा। तो इनमें से कौन से इंडिकेटर्स को आपको यूज़ करना है वो जानना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर YO नाम का किसी ने बनाया है इस इंडिकेटर्स को, तो देख सकते हो यहाँ पर नेम लिखा है। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये है इंडिकेटर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4575 रुपीज़ अभी तक लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको कह सकते हो, इसे दोस्तों इंडिकेटर्स को कह सकते हो। तो इसको यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपने अप्लाई कर दिया तो एक बार नहीं दो बार अप्लाई करना है, ठीक है। तो वापस से इसमें टैप करना है तो 2 बार अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो बार एक ही इंडिकेटर्स के ऊपर अगर 2 बार आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों इंडिकेटर्स एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, या तो दो बार वापस से जाके कर सकते हो। तो पहला इंडिकेटर्स में क्या करना है आपको, यहाँ पर इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो नाम लिखा है दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर UT बोट्स लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो है उसमें क्लिक करना है, ऊपर वाले में से दोस्तों, ठीक है। तो पहले आपने क्लिक किया, सेटिंग में क्लिक करना है आपको। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों इनपुट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो इनपुट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है 3, तो इसको कर देना है आपको 2 दोस्तों, और नीचे वाले में से जो है उसमें कर देना है आपको 1। तो देखो की वैल्यू का नेम होगा आपका 2, यानी नंबर होगा 2, और ATR पीरियड्स में होगा 1। तो ओके कर दिया हमने।
पर दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ करना होगा। तो सेम उसी दोस्तों पहला जो दोस्तों इंडिकेटर्स है, यानी जिसमें हमने 2 और 1 का सिलेक्ट किया था सबसे ऊपर वाला, उसमें जाके और एक चीज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमने वापस में सेटिंग में किया क्लिक, उसके बाद आपको जाना होगा स्टाइल में दोस्तों, ठीक है। तो स्टाइल लिखा है तो स्टाइल पर जाना है आपको। तो स्टाइल पर हमने किया क्लिक। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखो दोस्तों बाय एंड सेल का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय लिखा है, सेल लिखा है। तो बाय का जो बॉक्स है उसको अनचेक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो हो गया, बाय का जो दोस्तों बॉक्स था उसको हमने अनचेक कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर यूटी बोर्ड्स सेकंड में क्लिक करना है, नीचे वाला जो यूटी बोर्ड्स है उसमें क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या करना है आपको। यहाँ पर वापस से जाना है इनपुट में। यहाँ पर 3 और 10 बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा, पहला जो रहेगा की वैल्यू में दोस्तों 2 डालना है और ATR में डालना है आपको 300, ठीक है, यानी 300 डालना है। स्टाइल में जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल का बॉक्स को अनचेक कर देना है। यहाँ पर देखो सेल का एक बॉक्स है उसको अनचेक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेल का बॉक्स को अनचेक कर दिया, अभी कर दिया हमने ओके। तो दोस्तों देखो पहला यूटी बोर्ड जो है वो है 2 और 1 का, और दूसरा है 2 और 300 का दोस्तों। तो दोनों तो सिलेक्ट हो गया है, दोनों का सेटिंग भी हो गया है। तो अभी देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखो इस इंडिकेटर ने बता दिया यहाँ पर बाय करना है आपको। सबसे ऊपर यहाँ पर सेल करने के लिए इंडिकेटर्स ने पहले ही बता दिया आपको, तो ऑटोमेटिकली बता देगा। पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पर कभी कभार दोस्तों फेक सिग्नल भी तो दे सकता है, ठीक है ना, फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे और भी दोस्तों अच्छे से काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि अपना तो दिमाग तो यूज़ करना ही है, ठीक है। कभी कभार तो रिस्क होगा ही अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करोगे, पर अभी के टाइम पर टेक्नोलॉजी है तो उसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा और एक इंडिकेटर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से जाना होगा इंडिकेटर्स में दोस्तों। तो इंडिकेटर्स में आपको करना है क्लिक। तो इंडिकेटर्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो क्या होता है। तो अब है कि तीसरा जो यानी इंडिकेटर्स है उसका नेम है STC। तो दोस्तों स्पेलिंग याद रखना, STC लिख के सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएगा। तो उनमें से दोस्तों सबसे पहला जो इंडिकेटर्स है उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखो दोस्तों लॉक किया गया है, ये प्रीमियम लोगों के लिए है। अगर आप पैसा पे करते हो तो आपको ये भी इंडिकेटर्स मिल जाएगा। पर उसके बाद भी यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा अगर इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है तो इसी इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यानी ये फ्री का है कह सकते हो। पर उसके बाद भी कुछ लोग हैं ना पैसा ज़्यादा पे करके भी ऐसा तरीका नहीं अपना पाते, और कुछ लोग ऐसे भी है जो पैसा ना पे करके भी ऐसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, जो पेड सर्विस लेके काम करता है उसको भी शायद इतना प्रॉफिट ना होता होगा। तो दोस्तों STC इंडिकेटर्स ए बेटर MACD लिखा है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात किया था। तो देख सकते हो इंडिकेटर्स का दोस्तों नेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो और भी ड्रॉ करके आसानी से समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो इस इंडिकेटर्स का नेम है, और इसका दोस्तों नेम यहाँ पर कौन इसको बनाया है वो भी देख सकते हो। यहाँ पर शायान कम यानी KM कह सकते हो नेम है, ठीक है। जो भी नेम हो आप स्पेलिंग रीड कर लेना। तो नेम देख सकते हो। यहाँ पर दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, 2500 के आसपास लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर 1 क्लिक करना है,
ठीक है। तो क्लिक कर दिया आपने, तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद देखो दोस्तों यूटी बोर्ड्स जो है ना, क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पर देखो दोस्तों नीचे आना है। यहाँ पर लिखा रहेगा आपको दोस्तों एक ऑप्शन, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2, हो सकता है आपके हिसाब से 2-3 यानी 2 दिखा सकता है या तो 3-4 दिखा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर 2 में कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऊपर वाला हमारा जो है ना यूटी बोर्ड्स दोनों तो सेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर एसटीसी का दोस्तों जो सेटिंग वाला है ये कंप्लीट नहीं है। तो एसटीसी में करना है क्लिक, उसके बाद दोस्तों सेटिंग में करना है आपको क्लिक। तो जैसे ही आप सेटिंग में करोगे क्लिक तो यहाँ पर इनपुट्स लिखा आएगा, तो इनपुट्स में जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों लेंथ में डालना है 80 और यहाँ पर जो है फास्ट लेंथ में डालना है 27, ध्यान रखना दोस्तों। तो उसके बाद स्टाइल में जाना है। स्टाइल पर जाने के बाद यहाँ पर देखो चाहो तो यहाँ पर जो प्लॉट है ना, यहाँ पर देख सकते हो प्लॉट लिखा है, तो उसको कलर कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप चेक करके यहाँ पर प्लॉट का कलर कर सकते हो, पर मैं पर्सनली कहूँगा कि कलर करो या ना करो कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद भी ऊपर वाला आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके रेड कर यानी ग्रीन कर दो, और उसके बाद यहाँ पर ओपासिटी जो है पूरा हाई बना दो, ठीक है। तो यहाँ से ओपासिटी ये जो है ना इस पोर्शन पर ओपासिटी आप 30% है उसको 100% करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ओपासिटी कंप्लीट करके यहाँ पर रख सकते हो, पर मैं आपको यही कहूँगा कि ये दोनों अनचेक करके ही रख दो, कोई दिक्कत है नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता। पर यहाँ पर इनपुट जो है वो डालना सही रहना ज़रूरी है। और यहाँ पर स्टाइल पर यह ध्यान रखना दोस्तों ऊपर वाला जो है एसटीसी का जो पहला ऊपर वाला बॉक्स है वो दोस्तों सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अब आपको इसमें क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर तो लिखा रहेगा ना, तो जैसे कि यहाँ पर देखो पूरा नेम लिखा हुआ है, एसटीसी का भी दोस्तों इंडिकेटर्स का नेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों कहा जाए तो यूटी बोर्ड्स का भी इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर और एक एरो ऑप्शन है, तो एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो जैसे मैंने एरो पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो जो लिखा रहा था ना वो हाइड हो गया है, पर इंडिकेटर्स हमारा अप्लाई हो गया है। तो अभी देखो दोस्तों अगर फॉल्स सिग्नल दिखाता तो नीचे वाला दोनों एक ही साथ तो फॉल्स सिग्नल नहीं दिखाएगा ना, ये तो संभावना कम है। हो सकता है देखा दोस्तों कभी कभार हो जाए ऐसा कि दोनों एक ही साथ फॉल्स सिग्नल दे दे, ठीक है, पर हर वक्त तो नहीं होगा। पर ये तीनों इंडिकेटर्स आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो बाय का यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, बाय बता दिया इसने, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिकेटर्स का नीचे का इंडिकेटर जो है वो भी ग्रीन हो गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया कि हाँ ऊपर वाला भी इंडिकेटर्स यही बता रहा है, नीचे वाला भी यही बता रहा है। अगर दोनों सही बता रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन स्किप दोस्तों, ठीक है। और तीसरा और एक दोस्तों वीडियो हमने डाल के रखा है कि गोल्डन क्रॉस भी आपको बहुत टाइम में दोस्तों 99% स्ट्रैटेजी दोस्तों अप्लाई करके, यानी और भी एक है दोस्तों स्ट्रैटेजी जो दोस्तों गोल्डन क्रॉस वाला, डेथ क्रॉस वाला, गोल्डन क्रॉस वाला का भी दोस्तों रूल को मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉलो करता है। तो उसका भी वीडियो हमने चैनल पर डाल के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में पूरा है। आप इक्विटी में भी ये ट्राई करो या तो ऑप्शंस में करो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से दोस्तों स्टॉक में ऑप्शन में करोगे, ना कि इक्विटी में, ना कि दोस्तों फॉरेक्स में, ना कि क्रिप्टो में। तो ये स्ट्रैटेजी आपका किसी में भी काम करेगा, ठीक है। पर ध्यान रखना हर किसी में करेगा, पर हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक में ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करना कि क्या आप भी रिलायंस दोस्तों कंपनी में ट्रेडिंग करते हो, यानी निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हो, ना कि और भी अनदर स्टॉक में।
और कौन कौन से ऐसे स्टॉक में आप लोग स्कैल्पिंग करते हो कमेंट करना। पर दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वीडियो पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने, पर जितने भी लोग ना हमारे साथ चीटिंग किया है, जितने भी लोगों ने, समझो ज़रा, ठीक है। तो जिसने बीच में वीडियो छोड़ दिया है तो उसको ही शायद नुकसान हुआ होगा। सबसे मेन चीज़ अभी तक मैंने बताया ही नहीं है, पर यह स्ट्रैटेजी काम करता है दोस्तों 5 मिनट्स का दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो यहाँ पर जब आप सेटिंग करोगे तो दोस्तों साथ में 5 मिनट्स का आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप अब तक आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा सब कुछ मैंने बता दिया है। तो जिन्होंने बीच में स्किप किया है उनको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से पता नहीं हुआ होगा, और जिन्होंने A to Z देखा है उनको ही ये स्ट्रैटेजी समझ आएगा।